अफगानिस्तान भूकंप के तेज झटकों से थर्रा उठा। आपको बता दें, सुबह सुबह पड़ोसी देश अफगानिस्तान और पाकिस्तान की धरती भूकंप के तेज झटकों से हिल गई है। रिक्टर स्केल पर भूकंप की तीव्रता 6.1 मापी गई है। भूकंप की वजह से अफगानिस्तान में भारी नुकसान की खबर है। यहाँ भूकंप की वजह से 250 से ज्यादा लोगों की मौत की खबर सामने आई है। भूकंप के ये झटके पाकिस्तान में भी महसूस किए गए। यूएस जियोलॉजिकल सर्वे के मुताबिक भूकंप का केंद्र अफगानिस्तान के दक्षिण पूर्व में था। जानकारी के मुताबिक भूकंप का केंद्र अफगानिस्तान के खोस्त शहर से करीब 44 किलोमीटर दूर और 51 किलोमीटर की गहराई पर था। बीबीसी न्यूज के मुताबिक अफगानिस्तान में आए शक्तिशाली भूकंप में कम से कम 250 लोगों की मौत हो गई है और बड़ी संख्या में लोग घायल हुए हैं। मौके पर राहत और बचाव कार्य शुरू हो गया है। मृतकों का आंकड़ा भी बढ़ सकता है। सोशल मीडिया पर आ रही तस्वीरों से घायलों की संख्या का अंदाजा लगाया जा सकता है। भूकंप के झटके अफगानिस्तान, पाकिस्तान और भारत तक भी महसूस किए गए हैं। जानकारी के मुताबिक भूकंप के झटके अफगानिस्तान की राजधानी काबुल और पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद समेत अन्य शहरों में भी महसूस किए गए हैं। महाराष्ट्र सरकार के मंत्री और शिवसेना के दिग्गज नेता एकनाथ शिंदे के बगावती तेवरों के बाद से राज्य में सियासी उठापटक जारी है। इन सब के बीच अब शिवसेना नेता संजय राउत ने बड़े संकेत दिए हैं। संजय राउत ने एक ट्वीट किया जिसमें उन्होंने लिखा कि राज्य में राजनीतिक घटनाक्रम जिस दिशा में बढ़ रहा है उसमें विधानसभा भंग हो सकती है। अब राउत के इस ट्वीट से ऐसा माना जा रहा है कि शिवसेना बागी विधायकों को संभालने में नाकाम हो रही है और अब वो चुनाव में उतरने पर विचार कर सकती है। आपको बता दें, इससे पहले संजय राउत ने एक बड़ा बयान देते हुए कहा था कि ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, सत्ता ही चली जाएगी ना, लेकिन सत्ता तो आ भी जाती है। हालांकि चौंकाने वाली बात तो ये है कि इतना सब होने के बावजूद राउत एकनाथ शिंदे के प्रति नरम भी नजर आए। संजय राउत ने कहा कि अच्छे माहौल में एकनाथ शिंदे से बात हो रही है, लेकिन मीडिया में बातें बढ़ा चढ़ा कर की जा रही हैं। राउत ने आगे कहा कि एकनाथ शिंदे हमारे बहुत अच्छे मित्र हैं। सालों साल से हम एक दूसरे के साथ काम कर रहे हैं। उनके लिए पार्टी छोड़ना और हमारे लिए भी उन्हें छोड़ना आसान बात नहीं है। राउत ने कहा कि जो विधायक एकनाथ शिंदे के साथ हैं, उनसे हमारी बातचीत चल रही है, सब शिवसेना में ही रहेंगे। संजय राउत ने आगे कहा कि लगातार हमारी बातचीत एकनाथ शिंदे से जारी है। मैं गुवाहाटी में मौजूद तमाम विधायकों के संपर्क में हूं। उन्होंने कहा कि मुझे पूरा भरोसा है कि एकनाथ शिंदे सभी विधायकों के साथ मुंबई वापस लौट जाएंगे। शिवसेना विधायकों के टूटने की आशंका बिल्कुल ही बेबुनियाद है। संजय राउत ने कहा कि एकनाथ शिंदे की तरफ से कोई भी मांग नहीं की गई है और वो एक सच्चे शिव सैनिक हैं। गौरतलब है कि महाराष्ट्र के मंत्री एकनाथ शिंदे ने बगावती तेवर अपना लिए। वो पहले अपने 40 बागी विधायकों के साथ गुजरात के सूरत पहुंचे थे और उसके बाद वहां से गुवाहाटी पहुंच गए हैं। एकनाथ शिंदे बार बार एक ही बात दोहरा रहे हैं कि वो कट्टर शिव सैनिक है और बाला साहेब की शिवसेना में ही रहेंगे। वहीं सूत्रों के हवाले से खबर ये भी है कि एकनाथ शिंदे बीजेपी के साथ मिलकर सरकार बनाने का दावा पेश कर सकते हैं। मीडिया से गुवाहाटी में बात करते हुए एकनाथ शिंदे ने ये संकेत दिए हैं। महाराष्ट्र में सियासी उथल-पुथल मची हुई है। उद्धव सरकार को बड़ा झटका लगा है। शिवसेना के दिग्गज नेता एकनाथ शिंदे ने बड़ी बगावत कर दी है, जिसके कारण उद्धव ठाकरे सरकार पर संकट के बादल मंडरा रहे हैं। बड़ा अपडेट यह है कि राजनीतिक माहौल को गर्माता देख सूरत में ठहराए गए शिवसेना के बागी विधायकों को बुधवार यानी कि आज सुबह असम की राजधानी गुवाहाटी ले आया गया है। वो यहाँ के होटल रेडिसन ब्लू में ठहरे हुए हैं। यहाँ 50 कमरे विधायकों के लिए बुक कराए गए हैं। गुवाहाटी एयरपोर्ट से निकलते समय एकनाथ शिंदे ने कहा कि शिवसेना छोड़ा नहीं है, बाला साहेब का हिंदुत्व आगे बढ़ाएंगे। उन्होंने कहा कि हम बाला साहेब के हिंदुत्व का अनुसरण कर रहे हैं और इसे आगे भी ले जाएंगे। शिंदे का दावा है कि उनके साथ शिवसेना के 40 विधायक हैं, 7 निर्दलीय विधायक भी शिंदे की तरफ हैं। शिवसेना के 40 MLA अभी यहाँ मौजूद है और सभी लोग जो है, हम बाला साहब ठाकरे जी का जो हिंदुत्व है इस और उनकी जो भूमिका है उसको हम लोग आगे ले जाना चाहते हैं। और गुवाहाटी क्यों आए
शिंदे जी मराठीत संपूर्ण राज्य तुमच्याकडे बघतंय. का जो अप्रोच रहा है मराठीत शिंदे जी मराठीत. रहा है क्या कहेंगे उसको? सूरत वरून मुझे किसके ऊपर टीका टिप्पणी नहीं करनी है. मुझे इतना ही बात है कि जो शिवसेना के एमएलए हैं आज यहाँ मौजूद है और बाला साहब की जो हिंदुत्व की बात है उसे हम लोग आगे जाए. ऐसे में उद्धव सरकार के लिए बड़ी चुनौती है अपनी सरकार को बचाने की। इस खबर पर आज पूरे दिन बड़े अपडेट सामने आते रहेंगे। वहीं जो दावे किए जा रहे हैं, देखा जा रहा है कि लगातार विधायकों की संख्या शिवसेना से घटती जा रही है। दूसरी तरफ सीएम उद्धव ठाकरे ने आज दोपहर 1 बजे कैबिनेट की बैठक भी बुलाई है। खबर है कि एकनाथ शिंदे महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे से नाराज चल रहे थे, लेकिन नाराजगी के बीच अब उन्होंने मुख्यमंत्री ठाकरे की मुसीबतें काफी बढ़ा दी हैं। ठाकरे ने भी उन्हें मुंबई वापस आने के लिए मनाने की कोशिश की, लेकिन शिंदे बीजेपी के साथ समझौता करने की अपनी बात पर अड़े रहे। इस पूरी सियासी उठापटक पर शिवसेना ने कहा है कि पार्टी में हुई बगावत के पीछे बीजेपी का हाथ है और वो महाविकास अघाड़ी सरकार को गिराना चाहती है। भाजपा सोचती नहीं कि सेना में भर्ती की नई योजना अग्निपथ को लेकर देश भर में बवाल मचा हुआ है। बीते दिनों कई राज्यों में हिंसक प्रदर्शन भी हुए, कई ट्रेनों में आग लगा दी गई, जिसको लेकर अब सियासत भी गर्माती जा रही है। बिहार में युवाओं का प्रदर्शन सबसे ज्यादा उग्र रहा, जिसको लेकर अब विपक्ष मोदी सरकार पर हमलावर है। अग्निपथ योजना को लेकर बिहार में आरजेडी ने केंद्र सरकार को घेरने की कोशिश की। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव की अगुवाई में महागठबंधन ने विरोध प्रदर्शन किया और केंद्र सरकार से इस योजना को वापस लेने की मांग की। तेजस्वी यादव की अगुवाई में आरजेडी ने पटना विधानसभा से लेकर राजभवन तक विरोध मार्च निकाला। हालांकि इस दौरान कांग्रेस के किसी भी विधायक ने इस मार्च में हिस्सा नहीं लिया। खबर है कि पार्टी हाईकमान ने सभी विधायकों को दिल्ली बुला लिया है, लेकिन गठबंधन के बाकी सभी दलों ने इस पैदल मार्च में हिस्सा लिया। महागठबंधन के इस पैदल मार्च में तेज प्रताप यादव और पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी भी मौजूद रहीं। इसके साथ ही आरजेडी के सैकड़ों कार्यकर्ता भी मौजूद रहे। वहीं नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने कहा कि सरकार युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रही है। कई युवाओं की अब ज्वाइनिंग होनी थी, अब उनका फिर से पूरा प्रोसेस होगा। अब सरकार बताए कि 4 साल में युवा क्या करेंगे। क्या बीजेपी अपने दफ्तरों पर उन्हें चौकीदार बनाएगी? जब युवा खुद ही अपने भविष्य को लेकर असुरक्षित महसूस करेगा तो बॉर्डर पर सुरक्षा कैसे करेगा? स्कीम है, ये युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। कई लोग जिनकी केवल ज्वाइनिंग रह गई थी, अब उनको फिर से पूरा प्रोसेस जो है चालू करना पड़ेगा। लेकिन जो सबसे बड़ा सवाल है कि 4 साल बाद नौजवान क्या करेंगे? क्या बीजेपी के नेता जैसा कह रहे हैं कि वो अपने दफ्तर पर नौकरी पर रखेंगे चौकीदार बना के? क्या ये बात सही है? वो किसी भी हालत तक नौजवानों के भविष्य के साथ खिलवाड़ नहीं होने देंगे। इसमें हमने 20 सवाल जो पूछे हैं उसका पूरा जवाब नहीं आया है। लोगों में निराशा है, आक्रोश है, और जब लोग ही इनसिक्योर अपने भविष्य को लेकर फील करेंगे तो बॉर्डर की सुरक्षा कैसे करेंगे? तो ये बिहार में सबसे ज्यादा असर दिखा, क्या कारण लगता है? पूरे देश भर में ये स्वतः लोग मन में जो है दुविधा आई थी और आक्रोश था, तो ये लोगों का संघर्ष जारी रहेगा और हम लोग अपनी पॉलिटिकल लड़ाई जो है वो लड़ेंगे। वहीं आरजेडी राज्यसभा सांसद मनोज झा ने कहा कि पहले दिन से ही हम शांति की अपील कर रहे हैं, लेकिन युवाओं की भावनाओं से और राष्ट्रीय सुरक्षा से खिलवाड़ कभी भी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। शांति की अपील तो प्रथम दिन से लालू जी ने की, तेजस्वी जी ने की, हम सब ने, तमाम दलों ने की। शांतिपूर्ण होना चाहिए, लेकिन युवाओं की भावना और राष्ट्रीय सुरक्षा के साथ खिलवाड़ ये कतई बर्दाश्त नहीं किया जाए। अग्निपथ योजना को लेकर देश भर में अब सियासत तूल पकड़ती जा रही है, लेकिन सेना ने साफ तौर पर ऐलान कर दिया है कि इस योजना को वापस नहीं लिया जाएगा।
अब सेना के ऐलान के बाद भी अगर विरोध प्रदर्शन जारी है तो निश्चित तौर पर कहीं न कहीं विपक्ष सरकार पर दबाव बनाने की कोशिश कर रहा है। देश में कोरोना के आंकड़ों में भले ही गिरावट रोजाना तौर पर देखने को मिल रही है, लेकिन आंकड़ा अब भी लगातार 12,000 के पार ही दर्ज किया जा रहा है, जो चिंता की बात है। स्वास्थ्य मंत्रालय के जारी आंकड़ों के मुताबिक पिछले 24 घंटे में कोरोना वायरस महामारी से 12,249 लोग संक्रमित हुए हैं, जिसके बाद अब तक देश में कोरोना से संक्रमित मरीजों की संख्या बढ़कर 4,33,31,665 हो गई है। इसके साथ ही देश में एक्टिव मरीजों की संख्या बढ़कर 81,687 हो गई है। वहीं पिछले 24 घंटे में कोरोना से संक्रमित 13 लोगों की मौत हुई है, जिसके बाद कोरोना से मरने वालों की संख्या बढ़कर 5,24,903 पर पहुंच गई है। इससे पहले 21 जून को देश भर में कोरोना के 9,923 केस सामने आए थे। इस दौरान 17 लोगों की मौत हुई थी। स्वास्थ्य मंत्रालय के जारी आंकड़ों के मुताबिक 9,862 मरीज कोरोना से मुक्त हुए हैं, जिसके बाद कोरोना से ठीक होने वालों की संख्या बढ़कर 4,27,25,055 हो गई है। महाराष्ट्र, दिल्ली, केरल, हरियाणा समेत कई राज्यों में कोरोना के मामलों में तेजी आई है और अब दिल्ली से सटे नोएडा में कोरोना संक्रमित रोगियों में लगातार हो रहा इजाफा स्वास्थ्य विभाग के लिए चिंता का कारण बना हुआ है। पिछले 6 दिनों में कोरोना के सक्रिय मरीजों की संख्या में यहां 2 गुना बढ़ोतरी हुई है। यहां पिछले 24 घंटे में कोरोना के 125 नए मरीज मिले हैं। एक्टिव केस भी बढ़कर 606 हो गए हैं। महाराष्ट्र में मंगलवार को कोरोना वायरस संक्रमण के 3,659 नए मामले सामने आए, जबकि देश की आर्थिक राजधानी मुंबई में पिछले 24 घंटे के अंदर कोरोना वायरस के 1,781 नए मामले दर्ज किए गए। दिल्ली की बात करें तो दिल्ली में कोरोना के मामलों में एक बार फिर उछाल देखा जा रहा है। दिल्ली में मंगलवार को कोरोना वायरस के करीब 1,383 से ज्यादा मामले सामने आए हैं। ऐसे में कोरोना के बढ़ते केसों को देखते हुए एक बार फिर लोगों में कोरोना की दहशत बढ़ गई है। कोरोना वैक्सीनेशन की बात करें तो देश में अब तक वैक्सीन की कुल 196,45,99,906 डोज लोगों को दी जा चुकी है। पिछले कुछ दिनों में कोरोना के मामलों में भारी बढ़ोतरी को देखते हुए जीनोम सीक्वेंसिंग तेज कर दी गई है। बताया जा रहा है कि देश में ओमिक्रॉन और उसके सब वेरिएंट की वजह से कोरोना के केस में इजाफा हुआ है। ऐसे में हमें लापरवाही बरतने की बजाय कोरोना के दिशा निर्देशों का सख्ती से पालन करने की जरूरत है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।